अभी हमने देखा कि हमें वो कौन कौन से फूड्स हैं जो खाने हैं और वो कौन कौन से फूड्स हैं जो नहीं खाने हैं। अब हम बात करेंगे अपने डे टू डे रूटीन के बारे में। हमें अपने लाइफस्टाइल को कैसे बदलना है। ये तो था डाइट सिस्टम, डाइट कैसे फॉलो करना है और कौन से फूड को नहीं फॉलो करना है। बट अब हम बात करेंगे वो लाइफस्टाइल जो हमें चेंज करना है, जो हमें फॉलो करना है। पार्ट 3 वाले वीडियो में मैंने बताया था नाइट का प्लान, नाइट का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। अब मैं बताऊंगा आपको डे का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए। तो हम मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं। अर्ली मॉर्निंग आपको 4:30 to 5 o'clock के बीच में आपको उठ जाना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जिससे कि आपके अंदर एक पावर मिले, एक एक्सटर्नल पावर मिले। और उसके बाद आपको फ्रेश होना है। वॉशरूम जाने के बाद आपको घर से बाहर निकलना है। यू कैन गो फॉर अ वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। थोड़ा फास्ट वॉक करें तो ज्यादा अच्छा है। वॉकिंग करनी है 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक, 5 से 6 बजे तक आपको वॉकिंग करनी है। फ्रेश एयर लेना है बाहर का, एंड यू विल बी रियली फीलिंग लॉट्स ऑफ एनर्जी इनसाइड यू। उठने के बाद आप चाहें तो 1 गिलास गुनगुना पानी ले सकते हैं। और फिर जब आपका 5 मिनट 10 मिनट के बाद जब प्रेशर बने, आप आराम से जाइए वॉशरूम के अंदर। 90 सेकंड्स के अंदर आपका पेट साफ होना चाहिए। अगर 90 सेकंड्स में आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपको कॉन्स्टिपेशन है। धीरे धीरे ये इंप्रूव होगा। जैसे जैसे हम अपने रिलीजियसली इस लाइफस्टाइल और डाइट स्टाइल को फॉलो करेंगे, हमारा सारा प्रॉब्लम्स फिक्स होने वाला है, सारा प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो जब आप वॉकिंग करके आए तो 6 बजे से 7 बजे तक आपको एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज प्रेफरेबली एक ओपन एरिया में करना है, जहां से आपका पेट सनलाइट को फेस कर सके। पेट के ऊपर पेट कवर्ड नहीं होना चाहिए, जिससे कि हमारा जो पेट का स्किन है वो विटामिन डी मैन्युफैक्चर करेगा, विटामिन डी को बनाएगा। स्किन की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, जब स्किन एक्सपोज होता है सनलाइट में, स्पेशली इन द मॉर्निंग सनलाइट, 6 to 8 वाला जो सनलाइट होता है, उसमें विटामिन डी बनाता है। बट अगर हमने कोई कपड़ा पहन रखा है तो हमारा स्किन जो है वो विटामिन डी नहीं बनाएगा। तो विटामिन डी का नहीं बनना भी आजकल गैस्ट्राइटिस का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो आपको एक्सरसाइज करने का सबसे अच्छा तरीका है धूप में एक्सरसाइज करें। अगर आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो आप घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। 6 से 7 आपको एक्सरसाइज करनी है। कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो सारा लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने एक स्पेशल 45 मिनट्स का पावर पैक एक्सरसाइज का वीडियो बना रखा है, स्पेशली फॉर गैस्ट्राइटिस रिवर्सल। वो आप यूट्यूब में प्ले करके आराम से साथ के साथ कर सकते हैं। और जब आप पूरा सीख जाएं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। 45 मिनट तक का एक्सरसाइज है। उसके बाद आप 6 से 7 एक्सरसाइज करें और 7 बजे आप अगेन फ्रेश होकर के, ब्रश करके, नहा धो करके 7:30 आपको जूस लेना है। उसके लिए आपके पास एक जूसर होना चाहिए, मिक्सर ग्राइंडर नहीं चलेगा। बेटर यू बाय वन गुड कोल्ड प्रेस जूसर। बहुत सारे जूसर्स मार्केट में अवेलेबल है। मैं अभी हेस्टिया का जूसर यूज कर रहा हूँ। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कंपनी, जस्ट ये मुझे अच्छा लगा, इसके रिव्यूज अच्छे थे, तो अभी मैं इसको यूज कर रहा हूँ। 18,000 का पड़ा। इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, बट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए पैसा मायने नहीं रखता है। तो अगर आप अच्छा जूसर खरीदे, कोल्ड प्रेस जूसर खरीदे, उससे क्या होगा, हमारा जो जूस होगा वो हीटअप नहीं होगा। जो हॉट प्रेस जूसर्स होते हैं वो काफी फास्ट चलते हैं, जिससे जूस जो होता है वो गर्म हो जाता है और उसके अंदर का मिनरल्स एंड विटामिन डिटीरियोरेट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। कोल्ड प्रेस जूसर धीरे धीरे चलता है, इसलिए हमारा जूस जो होता है वो ठंडा रहता है और इसके अंदर मिनरल्स एंड विटामिन जो रहते हैं वो स्टिल इंटैक्ट होते हैं। जूस के अंदर हमें पेठे का जूस लेना है, लौकी का जूस, बीटरूट का जूस, खीरा का जूस, पालक का जूस, ये सारे वेजिटेबल्स के जूस लेने हैं। हमें एक बैलेंस मेंटेन करना है। कोई एक जूस कंटिन्यू नहीं लेना है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो हमें बैलेंस मेंटेन करना है। 2 दिन आप पेठे का जूस ले सकते हैं, 1 दिन खीरे का जूस, 1 दिन पालक का, 1 दिन कोकोनट वाटर ले सकते हैं, 1 दिन बीटरूट का जूस ले सकते हैं, 1 दिन हरी वाले लौकी का जूस ले सकते हैं। इस तरह से आप 7 दिन आप मेंटेन कर सकते हैं। बट सबका स्टैंड बाय जूस पेठे का जूस। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, आप सिंपली पेठा का जूस पीजिए, जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है। ऐश कोड जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें से आपको पेठे का जूस प्रेफर करना है। वो भी नहीं मिल रहा है तो आप लौकी का जूस लें, वो भी नहीं मिल रहा है तो आप कोकोनट वाटर लें। बट ट्राई टू मेंटेन अ बैलेंस। तो जूस आपको 300 से 400 ml लेना है। एक छोटा वाला जो ग्लास होता है 300 ml का, उसमें आपको 1 ग्लास जूस लेना है। प्रेफरेबली शीशा का ग्लास हो तो उसमें प्रेफरेबल है। स्टील के ग्लास से शीशा का ग्लास
अच्छा होता है, जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ओरिजिनल पोजीशन में रहते हैं। जूस को निकालने के 10 मिनट के अंदर उसे कंज्यूम करना है। ऐसा नहीं कि जूस निकाल के रख दिया और 1 घंटे बाद पी रहे हैं, दैट्स ऑफ नो यूज। तुरंत जूस निकालना और तुरंत पीना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। जूस पीने के बाद आप अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं और आपको ब्रेकफास्ट करना है 9:30 to 10 o'clock के बीच में। ब्रेकफास्ट के अंदर अगेन यू हैव टू मेंटेन अ वेरिएशन। यहाँ पे आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, मूंग के स्प्राउट्स लेने हैं आपको। आप अल्फा के स्प्राउट्स ले सकते हैं, उसमें मिक्स कर सकते हैं मूंग के अंदर। आप मेथी के दाने, जो मसाले में डालते हैं मेथी के दाने, 1 चम्मच वो भी डाल सकते हैं स्प्राउट्स बनाने के लिए। बस यही 3 चीजें आपको स्प्राउट्स के अंदर लेनी है। स्प्राउट्स बनाना कैसे है, आपको सुबह सुबह मूंग के दानों को, जो ग्रीन मूंग होता है, ग्रीन मूंग को पानी में डालना है, 4 घंटे से 5 घंटे पानी में रखना है, 10 बजे तक उसको निकालना है और एक टोकरी, स्टील की टोकरी रखनी है जिसके अंदर छेद हो। तो जनरली सब्जी छानने वाली जो टोकरी होती है उसमें छेद होते हैं, नहीं है तो आप मार्केट से ले सकते हैं, स्टील की होनी चाहिए। उसके अंदर आपको मूंग को रखना है, कपड़े को भिगा के उसको ढक देना है और ऊपर से 2-3 kg का वेट रख देना है। वेट रखने से क्या होगा, जो हमारे स्प्राउट्स निकलेंगे वो दबे हुए रहेंगे, तो मोटे मोटे होंगे, हेल्दी होंगे। तो हमें स्प्राउट्स खाना है, मूंग नहीं खाना है। दिन में 1 बार उसको धोना है और तीसरे दिन वो मूंग खाने लायक तैयार हो जाएगा। उसका जब स्प्राउट्स 1 इंच या 1 इंच से लंबा हो गया, उसमें छोटे छोटे पत्ते निकलने लगे, तब हमारा मूंग जो है वो खाने के लिए तैयार हो गया है। फिर आप उसमें 75% मूंग, 25% किशमिश को धोना है और उसमें मिला देना है। तो आपका टेस्ट एनहांसर का काम करेगा, टेस्ट बहुत जबरदस्त लगेगा एंड यू विल रियली एंजॉय दिस ब्रेकफास्ट। तो इस स्प्राउट्स को ऑल्टरनेट डे ले सकते हैं। बाकी दिन आप कोई भी सीजनल फ्रूट भरपेट खा सकते हैं, बट फ्रूट एक ही लेना है, कोई एक फ्रूट, सिंगल मोनो फ्रूट। या तो एप्पल खाएं तो 3, 4, 5 एप्पल जितना खा सकते हैं आप खाइए, नो प्रॉब्लम। अमरूद खाना है अमरूद खाइए, पपीता खाना है पपीता खाइए, बट एक ही फ्रूट खाना है। उसके बाद आपको नॉर्मल जॉब आप अपना कर सकते हैं। अगेन कम बैक फॉर द लंच। लंच हमारा 12 बजे से 2 बजे के बीच में कंप्लीट होना चाहिए। जब भी आपको भूख लगे 12 बजे से 2 बजे के बीच में। बट एक चीज का हमेशा ध्यान रखें कि जो भी आपने टाइम फिक्स किया वो डेली उसी टाइम पे आपको लंच, ब्रेकफास्ट या डिनर करना है। आपकी बॉडी घड़ी की सुई के हिसाब से चलनी चाहिए। होता क्या है कि अगर हमने 12 बजे का रूटीन बना रखा है, 12 बजे लंच करने का, तो जैसे ही 12 बजेगा हमारा पेट, जो हमारा गॉल ब्लैडर है, वो बाइल्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, गैस बनाना शुरू कर देगा। बाइल्स इज नथिंग बट एसिड बनाता है ताकि हमारा जो खाना है वो पच जाए। फॉर्मेशन ऑफ एसिड इन द स्टोमक इज मस्ट। एसिड नहीं बन रहा है, वो भी एक सबसे बड़ी समस्या है कॉन्स्टिपेशन का। तो जैसे ही 12 बजेगा और आपका पेट जो बाइल्स बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि बॉडी को पता है कि 12 बजे कुछ आने वाला है पेट के अंदर, नहीं गया फिर भी बाइल्स बनेंगी, एसिड सेक्रीट होगा और आपका पेट फूल जाएगा, भर जाएगा। और कुछ देर बाद आपको लगेगा मेरा पेट भर गया है, अब खाने की जरूरत नहीं है, भूख जो है वो मर चुका है। भूख मरा नहीं है, आपके पेट में पूरा गैस भर चुका है। तो जो भी आप रूटीन बनाएं वो रूटीन आपका फिक्स होना चाहिए। जब आप नया रूटीन फॉलो करेंगे आपका बॉडी उसे रेजिस्ट करेगा। 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली है अगर आप नया लाइफस्टाइल यूज कर रहे हैं तो, क्योंकि बॉडी की एक नेचर डिफॉल्ट सिस्टम है कि वो किसी भी नई चीज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये डिटॉक्स सिम्टम आ सकते हैं आपके अंदर। आपको हेडेक हो सकता है, आपको पसीने बहुत आ सकते हैं, बॉडी पेन हो सकता है, स्किन के अंदर थोड़े बहुत रैशेज आ सकते हैं। तो ये डिटॉक्स सिम्टम है, इसे घबराना नहीं है, दिस इज टोटली नेचुरल। जैसे आप चाय पीते हैं, आपने चाय छोड़ दिया तो बॉडी विल रिएक्ट, आपको सर दर्द होगा, आपको अजीब सा लगेगा, मिचली सी आएगी, वॉमिटिंग वाली फीलिंग आ सकती है, क्योंकि बॉडी उस चीज को चाह रहा है कि हमें चाहिए, बट आप उसको नहीं दे रहे हैं। बट 1 हफ्ते के अंदर बॉडी विल ग्रेजुअली अंडरस्टैंड कि मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। तो जब ब्रेकफास्ट आप कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट के बाद लंच जब कर रहे हैं, लंच के अंदर लंच मोनो फूड होना चाहिए। मोनो का मतलब चाहे तो आप सब्जी और रोटी ले सकते हैं या फिर ब्राउन राइस या सब्जी ले सकते हैं। दाल को कंप्लीटली अवॉइड करना है। सब्जी के अंदर आप ब्रोकली ले सकते हैं, लौकी ले सकते हैं, भिंडी ले सकते हैं और कोई भी सीजनल वेजिटेबल ले सकते हैं। जो मैंने मना किया उसे छोड़कर। जो रोटी बना रहे हैं, रोटी के जो आटा है, आटा आप मार्केट का आटा यूज मत कीजिए, आपको घर का आटा यूज करना है, क्योंकि मार्केट के आटे में बहुत सारे प्रिजर्वेटिव होते हैं, वो 3-3, 6-6 महीने तक खराब नहीं होते हैं।
बट आप घर के आटा पिसवा कर रखिए तो आप 1 महीने के अंदर उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। दैट्स अ नेचुरल आटा। तो आपको मार्केट से गेहूं खरीदना है और किसी भी गेहूं चक्की में देके उसको पिसवा लेना है, और उतना ही पिसवाना है जितना कि 10 दिन में कंज्यूम हो जाए। 10 दिन के बाद आपके पास फ्रेश आटा अवेलेबल होना चाहिए, हर 10 दिन में आटा फ्रेश। जब आप आटे को गूंथ रहे हैं रोटी बनाने के लिए, उसमें 50% आटा और 50% वेजिटेबल होना चाहिए। वेजिटेबल को ग्राइंड करना है अच्छे से, लौकी को अच्छे से ग्राइंड कर दीजिए, आटे में गूंथ दीजिए। चुकंदर को, बीट रूट को अच्छे से ग्राइंड करके आटे में गूंथ लीजिए। खीरे को अच्छे से ग्राइंड करके आटे में गूंथ लीजिए। वेराइटीज ऑफ वेजिटेबल्स अवेलेबल है हमारे पास। चाहे तो पेठे को भी आराम से आप ग्राइंड करके आटे में गूंथ सकते हैं, बट 50% वेजिटेबल और 50% आटे को गूंथना है, ताकि फाइबर कंटेंट जबरदस्त होना चाहिए हमारे रोटी के अंदर। हमने सुबह में जो जूस निकाला है उसके पल्प को भी हम यूज कर सकते हैं आटे के अंदर, उसे फेंकना नहीं है। तो जब आप जूस निकाल रहे हैं तो अच्छे से धो करके जो भी वेजिटेबल है उसको निकालना है, ताकि उसके पल्प को हम रोटी के अंदर डाल सकें। कोकोनट मिल्क बना रहे हैं, उसके जो पल्प निकल रहे हैं कोकोनट के, उसे भी हम रोटी में मिला के फाइबर इनटेक को बढ़ा सकते हैं। अगर आप 6 रोटी खाते हैं या 4 रोटी खाते हैं तो रोटी 1 या 2 कम कर देनी है और उतनी ही सब्जी बढ़ा देनी है, ताकि सब्जी की मात्रा हमारी ज्यादा हो जाए। रोटी 1 भी चलेगा बट सब्जी ज्यादा होनी चाहिए, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है। खाना खाने के बाद 15 मिनट तक हमें ब्रिस्क वॉक करना है। घर के अंदर भी आप टहल सकते हैं, बच्चों के साथ खेल सकते हैं। बैठना और सोना नहीं है 15 मिनट तक। उसके बाद आप चाहें तो 10 मिनट का वज्रासन कर सकते हैं, नी को फोल्ड करके आराम से आप बैठ सकते हैं, और उसके बाद आप चाहें तो लेट सकते हैं। बट प्रेफरेबली अगर 1 घंटा तक आप लेटे नहीं तो ज्यादा बेटर है। आप कुछ काम करते रहें और 1 घंटे के बाद आप रेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद शाम को आते हैं। शाम के रूटीन में हमें 5 o'clock एक्सरसाइज करना है, बट इसके बीच में अगर आपको भूख लगती है तो आप कोई फ्रूट ले सकते हैं या कोई फ्रूट का जूस ले सकते हैं। जो भी फ्रूट हमने प्रेफर किए हैं, जो हमने बताए हैं अपने डाइट में, उसे आप कोई भी एक फ्रूट को खा सकते हैं या फ्रूट का जूस ले सकते हैं 4 बजे या जब भी आपको भूख लगता है। 5 o'clock आपको फिर से आना है और फिर से एक्सरसाइज करना है। वही एक्सरसाइज जो हमने मॉर्निंग में की है, सेम एक्सरसाइज यू हैव टू रिपीट एट 5 o'clock। अगर आपका जॉब रूटीन अलाउ करता है तो, नहीं करता है वी कैन अवॉइड इट, बट अगर आप करेंगे तो यू विल गेट रिजल्ट इन द फास्टर मैनर। 2 गुना तेजी से रिजल्ट आपको मिलेगा। 5 से 6 1 घंटा एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज करने के बाद 6 से 7 बजे के बीच में आपका डिनर कंप्लीट होना चाहिए। डिनर के अंदर भी बहुत सारे वेरिएशन चाहिए। पहले तो आपको डिनर के अंदर वेजिटेबल सूप लेने हैं, जिसमें आपको ब्रोकली को उबालना है, उसके बाद उसको ग्राइंडर से स्मैश कर लेना है, उसमें नींबू, काली मिर्च, नमक डाल के और उसको सूप बना के आप आराम से खा सकते हैं। ब्रोकली के सूप को हफ्ते में 2 से 3 बार या 4 बार भी ले सकते हैं। उसके अलावा पालक का सूप ले सकते हैं, और उसके अलावा और भी कोई वेजिटेबल है जैसे कि लौकी का सूप ले सकते हैं। जो भी आपको सीजनल वेजिटेबल्स हैं जो हमने अवॉइड किए उसको छोड़ के उन सबका सूप ले सकते हैं। उसके अलावा आप इवनिंग में स्मूथी ले सकते हैं। कोकोनट मिल्क के अंदर किसी भी फ्रूट को एप्पल स्मूथी, बनाना स्मूथी बना के आप डिनर के अंदर ले सकते हैं 1 ग्लास। स्मूथी में आप चाहें तो चिया सीड्स के भी 2 चम्मच डाल लें, ताकि आपका फाइबर इंटेक और कैल्शियम का इंटेक जबरदस्त बना रहे। इसके अलावा कोई भी ग्रेन्स नहीं लेने हैं डिनर के अंदर। तो इस तरह से आपको अपना प्लान बनाना है, डाइट प्लान खुद बनाना है। आप जो भी आप आसपास अपने सब्जियां, फल देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट आपको पता हो गया कि क्या खाने हैं डिनर के अंदर। अगर आपको कुछ डाउट है आप कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें अपने डाइट को मेंटेन करना है। खाने के बाद अगेन आप चाहें तो डिनर के बाद अगेन ब्रिस्क वॉक 10 से 15 मिनट का वॉकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग ले सकते हैं, और फिर अपने नॉर्मल रूटीन में आप 9 से 10 बजे तक सो जाएं। इसके बीच में मैंने ये भी बताया था कि डिनर के बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप चिया सीड्स नींबू पानी के साथ, नींबू पानी सेंधा नमक में 2 चम्मच चिया सीड्स के फूले हुए चिया सीड्स को डाल के आप घोल करके पी सकते हैं। उससे आपको क्रेविंग्स नहीं आएंगी, भूख नहीं लगेगा। ये रूटीन आपको फॉलो करना है 3 महीने तक। इसके अलावा, इस रूटीन के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपको जो पेट आपका डैमेज हो चुका है, मे बी सम अल्सराइटिस का प्रॉब्लम है, एस्फॉगस आपका जल चुका है,
डीके हो चुका है या फिर और भी कोई लिवर के अंदर प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सप्लीमेंट देना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा। उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा मास्टिक गम कैप्सूल्स लेने। मास्टिक गम एक सप्लीमेंट है। मास्टिक एक पौधा होता है, मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर के अंदर एक पौधा होता है जिसका नाम है मास्टिक। जब उसके ब्रांच को काटते हैं उसमें से दूध निकलता है और जब वो सूख जाता है उसको ग्राइंड करके कैप्सूल्स के अंदर पैक करते हैं, जिसे बोलते हैं मास्टिक गम कैप्सूल। तो ये दो कंपनीज हैं, वन इज सोलारे मास्टिकम और दूसरा है जैरो कंपनी का मास्टिकम। दोनों ही बहुत ही फैबुलस हैं। जो भी आपको अमेजोन या कहीं भी ऑनलाइन रिसोर्सेज में मिलता है आप दोनों को ले सकते हैं। दोनों का प्राइस सेम है। वन इज सोलारे कंपनी एंड अदर इज जैरो मास्टिकम कैप्सूल्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1000 mg लिखा हुआ है, 1000 mg का कैप्सूल। इसके अंदर 60 कैप्सूल्स हैं, आप देख सकते हैं एक बॉटल के अंदर 60 कैप्सूल्स हैं। ये 1 महीने का सप्लीमेंट है। हमें ये सप्लीमेंट 3 महीने तक कंटिन्यू करना है। एक का प्राइस ऑलमोस्ट 4000 to 5000 के बीच में पड़ता है। थोड़ा कॉस्टली है बट इफ यू कैन बियर इट्स बेस्ट। करना क्या है, सुबह जब आप जूस ले रहे हैं तो 2 कैप्सूल निकालने हैं इसके अंदर से। कैप्सूल थोड़ी मोटी होती है, निगलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ी कठिनाई हो सकती है, बट मुंह में डालने के बाद जूस के साथ इसको अच्छे से भिगा लें फिर निगलें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सूखा निगलेंगे तो प्रॉब्लम है। तो 1-2 सेकंड तक जूस के अंदर इसको मुंह के अंदर ही भिगो के रखें और फिर आप निगल लें, आराम से इसको निगला जा सकता है। इससे क्या होगा कि एक सप्लीमेंट देगा, एक एक्स्ट्रा एनर्जी देगा आपके पेट को, और कोई भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम जो पहले से है, जो डैमेज हो रखा है पेट के अंदर, जो अल्सर हो रखा है, जो कुछ जल चुका है, वो सारा का सारा रिपेयर हो जाएगा। इसका मतलब डेली हमें 2000 mg के मास्टिक गम्स खाने हैं। तो कैप्सूल 2000 mg, तो 60 कैप्सूल्स 1 महीने चलेगा आपका। 3 बोतल आपको खरीदनी पड़ेगी 3 महीने के लिए। उसके बाद हम बात करेंगे वेट पैक की। वेट पैक एक बहुत ही मैजिकल चीज है जिससे आप किसी भी रोग को ठीक कर सकते हैं। नॉट ओनली गैस्ट्राइटिस, आपको बुखार है, उल्टी आ रही है, आपको दस्त है या कोई भी समस्या आई है, अगर आप वेट पैक का यूज कर रहे हैं तो जबरदस्त काम कर रहे हैं। वेट पैक आपको 2 बार लगाना है, एक सुबह और एक शाम। अगर नहीं पॉसिबल है तो एटलीस्ट एक बार तो जरूर लगाना है। वेट पैक में क्या करना है, आपको एक सूती कपड़ा, कॉटन का कपड़ा लेना है, उसको 3-4 बार रैप करना है। जैसे ये हमारा सूती कपड़ा है, हमने इसको रैप कर लिया है। 2-3 तह में इसको बना लेना है, 2 फोल्ड, और थोड़ा चौड़ा होगा तो हम इसको 4 फोल्ड कर सकते हैं। इसका जो हाइट होगा वो 9 इंच का होना चाहिए ताकि हमारे पेट पे अच्छे से सेट हो सके। पेट पूरा कवर होना चाहिए। 9 इंच अगर आप कपड़ा बना पाते हैं। इसकी लेंथ जो होगी वो 3 मीटर की होनी चाहिए और जो विड्थ होगी वो होना चाहिए 9 इंचेस। तो आप मार्केट से खरीद करके और खुद भी बना सकते हैं, टेलर से बनवा सकते हैं। उसको क्या करना है, आपको पानी में इसको भिगोना है। पानी में भिगोने के बाद अच्छे से निचोड़ना है। पानी आपका ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, ज्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए, सिंपल टैप वाटर, साफ सुथरा पानी। फ्रिज का पानी नहीं होना चाहिए और गर्म पानी भी नहीं होना चाहिए। अगर गर्मी का मौसम है तो आप मिट्टी के बर्तन का पानी यूज कर सकते हैं। निचोड़ने के बाद इसको पेट के ऊपर ऐसे रैप कर लेना है। मैं कपड़े के ऊपर से दिखा रहा हूँ, ऐसे आपको पेट नेकेड होना चाहिए। तो ऐसे 3 राउंड आपका ऐसे आना चाहिए। अगर 3 मीटर होगा तो 3 राउंड। उसके बाद एक और कपड़ा लेना है, दूसरा कपड़ा आपका गर्दन का वेट पैक बनेगा। एक साथ हमें 3 वेट पैक लगाने हैं, पेट में, गर्दन में और सर में। इट्स रियली गोइंग टू गिव यू मैजिकल रिजल्ट। तो वैसे ही गर्दन के अंदर भिगा के निचोड़ के गर्दन में ऐसे लपेट लेना है। गर्दन का कपड़ा 1 मीटर लंबा भी होगा तो चलेगा, और सिंपली सर के ऊपर इस तरह से भिगा के निचोड़ के आपको सर के ऊपर बांध लेना है। तीनों जगह पे आपको वेट पैक लगाना है एक साथ, कम से कम एक बार, चाहे तो आप 2 से 4 बार भी लगा सकते हैं। जितना ज्यादा बार लगाएंगे उतना ही रिजल्ट आपका परफेक्ट होगा। वेट पैक आपको लगाना है 3 महीने तक कंटिन्यू। इसके बाद जब भी आपको लाइफ में प्रॉब्लम आती है आप वेट पैक यूज कर सकते हैं। शाम को जब एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज के बाद इमीडिएटली आपको पेट की मालिश करनी है, या सुबह कर रहे हैं तो सुबह में कर सकते हैं मालिश। पेट की मालिश कैसे करनी है, आपको कोकोनट ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऑयल 1 टीस्पून लेके हाथ में पेट पे लगा लेना है। एंड मैं कपड़े के ऊपर से दिखा रहा हूँ, आपको स्किन के ऊपर मालिश करनी है। नाभि के चारों तरफ घुमाना है। मालिश आपकी 3 से 4 मिनट की होनी चाहिए। मालिश नाभि के आसपास घुमाते रहें, फिर धीरे धीरे सर्कल को बड़ा करें ताकि आपका पूरा पेट कवर हो सके।
इस तरह से 2 मिनट तक मालिश करनी है। फिर सर्कल को रिवर्स करना है, फिर से वापस नाभि में, फिर सर्कल को बड़ा करना है, फिर सर्कल को छोटा करना है और वापस नाभि पे आके खत्म करना है। इस तरह से 2 मिनट की मालिश करनी है। फिर आप चाहें तो नीडिंग कर सकते हैं पेट की साइड से, इस तरह से, जिस तरह से आटा गूंथते हैं वैसे 1 मिनट की नीडिंग मालिश कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारे गट्स में, इंटेस्टाइन में जो भी कचरा, टॉक्सिक्स जमा है वो सारा ढीला हो जाएगा और निकल जाएगा थ्रू योर रेक्टम। इस तरह से फिर लास्ट में आप चाहें तो टैप कर सकते हैं, थोड़ा सा टैप दे सकते हैं और लास्ट में सुपरफिशियल लेयर्स को अपनी अपनी जगह पे पोजीशन करने के लिए इस तरह से सहला सकते हैं पेट को। और इस तरह से आपकी 4 से 5 मिनट की मालिश पेट की करनी है। तो एक तो वेट पैक करना है, दूसरा मालिश करना है और तीसरा संजीवनी क्रिया करनी है आपको शुरू के 21 दिनों तक। संजीवनी क्रिया करने के लिए आपको एक एनिमा किट लेना पड़ेगा। ये मैंने एनिमा किट लिया हुआ था इंडो सर्जिकल कंपनी का, ऑलमोस्ट 375 का पड़ता है, ज्यादा महंगा नहीं है। इसके अंदर आपको एक बॉटल मिलेगी, ये बॉटल रहेगी, बॉटल का आपको कैप मिलेगा। इसमें आपको 150 से 200 ml पानी लेना है। शुरुआत आप 100 ml से भी कर सकते हैं और धीरे धीरे 150 ml, 200 ml, 250 ml तक बढ़ा सकते हैं। इसमें मार्किंग की हुई है, इस मार्किंग के हिसाब से आपको पानी लेना है। इसके अंदर एक पाइप है, ये जो बर्तन है इसको थोड़ा ऊंचा रखना है जिससे कि ग्रेविटी के थ्रू पानी आपके रेक्टम के अंदर जा सके। इसमें एक ऑन ऑफ स्विच है, अगर इसको खोल देंगे तो पानी इस पाइप से जाने लगेगा और इसको दबा देंगे तो पानी जाना बंद हो जाएगा। उसके बाद इसका कपलिंग है जिसके अंदर हमें पतली पाइप आगे लगानी है और ये वाला जो पार्ट है वो आपके रेक्टम के अंदर जाएगा। बहुत ही पतला है, वेरी स्मूथ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेक्टम में डालने के बाद यहाँ से ऑन ऑफ स्विच से पानी को खोल देना है, पानी स्मूथली आपके इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। उसके बाद इंटेस्टाइन में जाने के बाद आप खड़े हो सकते हैं। जब ये एनिमा लेना है आपको, उस समय आपको नी पोजीशन में डालना है, कैट वॉक पोजीशन में जाना है और 1 से 2 मिनट के अंदर पानी आपका रेक्टम में चला जाएगा, आपके इंटेस्टाइन में चला जाएगा और उसे होल्ड करने का कोशिश करना है कम से कम 5 से 10 मिनट तक। प्रेशर बनेगा बट अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो बेस्ट है, जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना ही अच्छा है। उसके बाद आप चाहिए और जब फ्रेश होंगे तो सारा कचरा आपको निकलता हुआ दिखाई देगा आपके रेक्टम से, पूरा कचरा साफ हो जाएगा, पूरा इंटेस्टाइन साफ हो जाएगा। जो भी हैवीनेस आपके पेट के अंदर है, जो भी कचरा जमा हुआ है, जो हमने मालिश करके कचरा निकाला था, वो सारा का सारा कचरा निकल जाएगा। तो जब भी पेट की मालिश करें उसके बाद एनिमा करना जरूरी है। इट हैज टू बी डन 21 डेज कंटिन्यूअस, बिना गैप के। 21 दिन तक आपको एनिमा करना है और उसके बाद वीकली करना है। 21 दिन बाद तक, 3 महीने तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे बट 21 दिन बाद वीकली करेंगे, वीक में 1 बार करेंगे और 3 महीने के बाद हम इसे छोड़ सकते हैं। और जब जरूरत पड़ेगी, जिस दिन हमें प्रॉब्लम हुई, कॉन्स्टिपेशन हुआ या फिर कोई गड़बड़ी हुई पेट में, तो हमें एनिमा करने की जरूरत है, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती है और सिंपली हम वाटर यूज कर रहे हैं तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो हमें वेट पैक करना है, मालिश करनी है, एनिमा करना है और मास्टिक कम लेना है। ये 4 चीजें हमें अपने लाइफस्टाइल में इंक्लूड करनी है। तो ये पूरा का पूरा मेरा प्रोग्राम, 5 एपिसोड्स का प्रोग्राम मैंने आपको शेयर किया है। आप इसको बार बार देख के इस चीजों को समझ सकते हैं। इवन देन आपको कोई क्वेरी है, आपको डाइट प्लान बनाने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्वेरी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है prems6525@gmail.com। इस पे आप मेल कर सकते हैं और आप कोई भी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। मेरा मेन आइडिया है कि आप बिल्कुल स्वस्थ दिखें और आपके सारे प्रॉब्लम्स जो बिल्कुल मेडिसिन लेने से भी सही नहीं हुए, सारे प्रॉब्लम आपके सोल्व हो जाएं। यू शुड बी अ हेल्दी मैन। So thank you so much for staying connected with me and kindly share this video with all those people who are suffering from abdominal problems, ताकि मेरा पूरा भारत स्वस्थ हो सके और खुश रह सके। Thank you so much for connecting with me.